हेलो एवरीवन, फाइनली आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी का फेज़ 2 का पोर्टल ओपन हो चुका है। अब फेज़ 2 के पोर्टल में हम लोग क्या पढ़ेंगे, प्रेफरेंस क्या भरेंगे और क्या क्या आपका माइनर मिस्टेक हो सकता है जिसकी वजह से आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर फॉर्म रिजेक्ट भी हो सकता है। तो ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि आपकी एक छोटी गलती आपकी दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने से रोक सकती है। इसीलिए इस वीडियो को आप शुरू से लेकर पूरा देखिएगा, बिल्कुल कुछ भी मिस मत कीजिएगा। बाकी सारे ऑथेंटिक अपडेट आपको इसी चैनल पर मिलेगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए हम बात करेंगे दिल्ली यूनिवर्सिटी की CSAS फेज़ 2 पोर्टल की। अब जैसे मैंने कहा कि एक माइनर मिस्टेक भी आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी से बाहर कर सकते हैं, आपका फॉर्म रिजेक्ट किया जा सकता है। अब वो माइनर मिस्टेक क्या क्या होगी, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे और स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी कि आपको कैसे इसको फिल करना है, क्योंकि ये एक मिस्टेक के कारण बहुत सारी चीज़ें गलत हो जाती है, जिसके कारण आपका एडमिशन होना रह जाता है। पहले तो सबसे पहले हम वेबसाइट खोलेंगे दिल्ली यूनिवर्सिटी की, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, वहाँ से आप जाकर डायरेक्ट इस पर आ जाओगे। इस पर आने के बाद आपको ऑलरेडी रजिस्टर्ड, जो बच्चे ऑलरेडी रजिस्टर कर रखा था फेज़ 1 में, वहाँ जाके CUT का एप्लीकेशन नंबर डालेंगे, पासवर्ड डालेंगे एंड कैप्चा वेरिफिकेशन के लिए डाल देंगे। जैसे ही यहाँ लॉगिन करोगे पोर्टल ओपन हो जाएगा। ठीक है, अब ओपन होते ही आपका खुल जाएगा एप्लीकेशन फेज़ 1। देखो मेरे पास कोई एप्लीकेशन नंबर नहीं है, तो मैं तो वही खोल के दिखाती है आपको। ठीक है, खैर ये तो आपका खुलेगा। उसके बाद देन आपको क्या होगा, खुलने के बाद जैसे ही आप रजिस्टर करोगे, जैसे ही ऑलरेडी रजिस्टर्ड वाले पे जाओगे, जहाँ पर एप्लीकेशन नंबर, पासवर्ड और कैप्चर डाल के लॉगिन करोगे, तो सीधे आपको खुलेगा। सबसे पहले आपके इस साइड में आएगा एप्लीकेशन फेज़ 1 और एप्लीकेशन फेज़ 2 आपके इस साइड में आएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, एप्लीकेशन फेज़ 1 में आपको व्यू करना है, मतलब देखना है कि आपको रीचेक करना है, तो आप जाकर रीचेक कर सकते हो। करेक्शन विंडो ओपन है, वहाँ से जाकर करेक्ट कर सकते हो अगर थोड़ा भी मिस्टेक कर रखे हो तो। और एप्लीकेशन फेज़ 2 पे आओगे तो यहाँ स्टार्ट का आएगा। फिर स्टार्ट पे जैसे ही क्लिक करोगे ना, तो 4 चीज़ खुलेंगे आपके ऊपर में: सब्जेक्ट मैपिंग, प्रोग्रामिंग, एलिजिबिलिटी, प्रेफरेंस सेक्शन एंड प्रीव्यू प्रेफरेंस। ठीक है, अब ये क्या क्या है वो मैं बताऊंगी। पहले मैं सब्जेक्ट मैपिंग की बात करूँ तो सब्जेक्ट मैपिंग में आपका आएगा, तो सब्जेक्ट मैपिंग में मैप योर CUT टेस्ट पेपर विथ सब्जेक्ट स्टडी एट क्लास 12। एक साइड में आपका CUT का टेस्ट पेपर खुल के आएगा और एक साइड में आएगा क्लास 12 का सब्जेक्ट। अब आपको मैच करना है कि जो आपने CUT का पेपर दिया था क्या वो 12th में भी दे रखा है, 12th के बोर्ड में भी वही सेम पेपर था। अगर इंग्लिश है तो इंग्लिश में टिक कर देना, क्योंकि यहाँ पे टेस्ट पेपर दे रखा होगा, तो आपने जो पेपर दिया होगा, इंग्लिश लैंग्वेज दिया होगा, डोमेन दे रखा होगा, जनरल टेस्ट दे रखा होगा। ठीक है, अगर आपने CUT टेस्ट पेपर का इधर देख लिया और फिर इधर आपका सब्जेक्ट आ जाएगा जो 12th में था, तो आपने इंग्लिश दे रखा है, लैंग्वेज तो मैंडेटरी था, आपने दिया ही होगा, तो यहाँ आके टिक कर लेना। फिर अकाउंटेंसी, मान लो अकाउंटेंसी का पेपर है, आपने 12th में भी अकाउंट का पेपर था, वो भी इकोनॉमिक है तो इकोनॉमिक में अगर जो टेस्ट पेपर आपने दिया था CUT में और वो पेपर आपका 12th बोर्ड में नहीं है, समझो बात को, अगर आपने जो CUT का पेपर दिया है, मान लो कोई एक पेपर दिया, जैसे हिंदी ही दिया है, CUT का टेस्ट पेपर में हिंदी दिया है और आपके क्लास 12 के सब्जेक्ट में वो था ही नहीं वो पेपर, तो नॉट एप्लीकेबल डालोगे। ठीक है, सीधे नॉट एप्लीकेबल डालोगे, नहीं तो अगर देखो गलत सलत या कुछ भी भरोगे ना, नहीं डालोगे ये नॉट एप्लीकेबल, तो फॉर्म वहीं रिजेक्ट हो जाता है आपका फॉर्म। ये सबसे मज़ेदार गलती करते हैं बच्चे, इसी की वजह से आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। तो इसको हमेशा ध्यान रखिएगा कि क्यों आपका फॉर्म रिजेक्ट हो रहा है। ठीक है, याद रखिएगा कि अगर आपका CUT का टेस्ट पेपर में जो पेपर है आपके 12th बोर्ड में नहीं दे रखा है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल को डालेंगे। ठीक है, नॉट एप्लीकेबल को डालते ही उसके बाद ठीक है, नेक्स्ट आ जाएगा आपका प्रोग्राम एलिजिबिलिटी। आप जिस प्रोग्राम के लिए भी एलिजिबल हो आपके डोमेन सब्जेक्ट से, वो खुल के आएगा, वो देखोगे। फिर आपका मार्क्स आ जाएगा उसी में, उसी के अकॉर्डिंग, जिस प्रोग्राम के अकॉर्डिंग है ना, उसी अकॉर्डिंग आपका मार्क्स आ जाएगा। देन आपका प्रेफरेंसेस सेक्शन आ जाएगा। प्रेफरेंस सेक्शन में आपको पता है कि आपको कोर्स भरना है, आपको कोर्स कैसे भरना है आपको पता है, आप इतने समझदार हो, ऑब्वियसली आप CUT का एग्जाम देके आए हो, 12th पास करके आए हो, तो प्रेफरेंस आपके प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग आप कौन सा सब्जेक्ट चूज़ करना चाहते हो, कट ऑफ वाइज चूज़ करके डालना उसको। एकदम ये नहीं कि अगर 200 नंबर आया है तो एकदम 150 नंबर से शुरू करेंगे, ऐसा नहीं है। स्टार्टिंग अच्छे से करना, अच्छे से उसको भरना। और कॉलेज भी सीरीज़ में लिखना, मतलब अच्छे कॉलेज से तब नीचे डाउन की तरफ जाना। ये नहीं कि सबसे लोएस्ट वाला ऊपर डाल देना और सबसे हाईएस्ट वाला नीचे, ऐसा नहीं करना। अच्छे से सीरीज़ में बनाना है उसको, वो भी मैं आपको बता दूंगी नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, देन आपका आएगा प्रीव्यू प्रेफरेंसेस। जब बना लोगे, प्रीव्यू कर लोगे, उसको देख लोगे अच्छे से, उसके बाद प्रीव्यू प्रेफरेंसेस पे जाके चेक कर लेना कि आपने प्रॉपर भरा है या नहीं भरा है। आपकी मेजर मिस्टेक्स यही बच्चे करते हैं, इसकी वजह से जो कोर्स को उनको एलिजिबल होता है उसमें रह जाते हैं, जिसमें नहीं रहता वो भर के चले आते हैं। ये सब दिक्कत है, ये सब छोटी छोटी गलतियाँ बहुत भारी पड़ती है। क्रॉस चेक ज़रूर करना 12th को डिटेल्स को, क्योंकि मैंने आपको लास्ट वीडियो में ड्यू का मैंने बताया था कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास 12th के डिटेल्स। तो इसको एकदम प्रॉपर और सही भरना, बिल्कुल भी कोई गलती नहीं होनी चाहिए उसमें, कोई भी छोटा मिस्टेक भी नहीं करना कि गलत डिटेल्स डाल दिया कुछ भी, क्योंकि इसी के बेस पे आपका मेजर एडमिशन होने वाला है। अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको इंडिया के टॉप यूनिवर्सिटी या फिर कॉलेज में एडमिशन लेना है, वो भी बिना किसी एंट्रेंस एग्जाम को दिए, जस्ट आपके क्लास 12th के मार्क्स के बेसिस पे, और उसमें भी अगर आपको काफी कम स्कोर है, अगर आपको CUT
क्यूएलटी में भी कम स्कोर है तो भी आपका एडमिशन भारत के टॉप यूनिवर्सिटी कॉलेज में हो जाएगा थ्रू collegevidya.com। जी हां, कॉलेज विद्या का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एंड कमेंट में पिन है। कॉलेज विद्या के थ्रू आज के समय भैया 1 लाख से भी ज्यादा स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो अपने ड्रीम यूनिवर्सिटीज में एडमिशन ले चुके हैं। जितने भी इंडिया के टॉप यूनिवर्सिटीज हैं जो आपको ऑनलाइन लर्निंग, ई लर्निंग फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, वो सारे के सारे यूजीसी रजिस्टर्ड यूनिवर्सिटीज कॉलेज विद्या पे अवेलेबल है। आपको करना कुछ नहीं है, कॉलेज विद्या पे आइए, अपना लिंक, सारी चीजें यहां पे गिवन है, आप अपना अकाउंट बनाइए, अपना यूजर नेम आईडी डाल के साइन अप कीजिए एंड आपको यहां पर यूजी कोर्स मिल जाएगा आफ्टर 12th। एंड यहां पर आके आप अपना मनपसंद कोई भी कोर्स, बीए, बीकॉम, बीएससी, बीबीए, बीटेक, कोई भी कोर्स में एडमिशन ले सकते हो। जैसे ही आप इस कोर्स पे क्लिक करोगे आपके सामने सारी यूनिवर्सिटीज खुल जाएंगी, उसकी फीस कितनी है, कौन कौन सी बड़ी बड़ी कंपनीज में प्लेसमेंट लगेगा, सारी डिटेल आप डायरेक्ट यहीं पर अप्लाई टू यूनिवर्सिटी पे क्लिक करके अपना एडमिशन बुक कर सकते हो और आपको 100% प्लेसमेंट असिस्टेंस प्रोग्राम भी दिया जाएगा घर बैठे बैठे। फीस का कोई टेंशन नहीं रहेगा, प्लेसमेंट का कोई टेंशन नहीं है, टाइम का कोई टेंशन नहीं है, आपकी पूरी ग्रेजुएशन आपके घर से बीतेगी। तो जाइए कॉलेज विद्या को चेकआउट कीजिए, इसकी लिंक इस वीडियो के कमेंट में एंड डिस्क्रिप्शन में पिन है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे तो जो आपका पब्लिक नोटिफिकेशन आया था दिल्ली यूनिवर्सिटी का, उस पर बात कर लेते हैं। तो देखिए दिल्ली यूनिवर्सिटी का आपका प्रॉपर शेड्यूल निकल के आ गया है। ठीक है, देखो प्रेस रिलीज आया था, एलोकेशन कम एडमिशन शेड्यूल फॉर अंडर ग्रेजुएट एडमिशन फॉर द एकेडमिक सेशन 24-25। द शेड्यूल फॉर द एलोकेशन कम एडमिशन टू ऑल अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम ऑफ ऑल कॉलेजेस ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली फॉर द एकेडमिक सेशन 24-25 इज एंड अंडर कमेंसमेंट ऑफ फेज 2 का आफ्टर द डिक्लेरेशन ऑफ द रिजल्ट कॉमन एंट्रेंस एग्जाम यूजी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द यूनिवर्सिटी अनाउंसेस द कॉमन। ठीक है, थर्सडे को अपना अनाउंस किया था 1 अगस्त को। इन दिस फेज कैंडिडेट हु हैज सक्सेसफुली कंप्लीटेड द फेज 1 मस्ट लॉग इन टू देयर डैशबोर्ड में जाके लॉग इन करना है आपको। कैंडिडेट्स who have still not registered themselves on the CSS will be able to register। जिन्होंने अभी तक रजिस्टर नहीं किया है वो अभी भी एबल है, जाके रजिस्टर कर लेना। ठीक है, कब तक खुला रहेगा याद रखना, वेंसडे 7 अगस्त तक। फेज़ 1 और फेज़ 2 दोनों ही 7 अगस्त तक आपका ओपन रहेगा। ठीक है, और कब बंद हो जाएगा, 7 अगस्त को बंद हो जाएगा आपका शाम के 5 बजे। और एंड द प्रेफरेंस सेव सबमिटेड बाय द कैंडिडेट्स विल गेट ऑटो लॉक्ड ऑन रीचिंग द डेडलाइन ऑफ द 5 PM फ्राइडे August 9। यानी कि आपने जो प्रेफरेंस लिस्ट जो बनाया है ना वो 9th of August को अपने आप ऑटो लॉक हो जाएगा। ठीक है, शाम के 5 बजे 9th of August को। ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ प्रोग्राम स्पेसिफिक मेरिट, देखो यहाँ पे वही बात की गई। इन फेज 2 द कैंडिडेट्स विल हैव टू मैप द सब्जेक्ट स्टडी बाय देम इन क्लास 12 टू दोज इन विच दे हैव अपीयर्ड इन CUET 2024। ओनली दो CUET पेपर विल बी कंसिडर्ड इन विच द कैंडिडेट हैव पास्ड his her class 12 board exam। candidate must refer to the bulletin to information the details related to। देखो मैंने वही बात बोली आपको कि जो आपका CUET का टेस्ट पेपर है और क्लास 12 का वो मैच होना चाहिए, जो नहीं है उसको नॉट एप्लीकेबल करना। ठीक है, जनरल टेस्ट ऑफ CUET UG 2024 विल नॉट बी मैप टू एनी सब्जेक्टेड। ठीक है, अब देखो शेड्यूल की बात कर लो तो देखो करेक्शन विंडो कब तक खुला है, 30 जुलाई तक, सॉरी 30 जुलाई से स्टार्ट हुआ है और 4th of August तक चलेगा ये रात के 12 बजे। प्रेफरेंस फिलिंग ऑफ प्रोग्राम एंड कॉलेजेस इन CSS थर्सडे August 1 को टिल 5 PM वेंसडे August 7 तक चलते रहेगा ये फेज़ 2 का। CSA ऑटो लॉक कब हो जाएगा आपका, 9th of August मैंने बताया। डिक्लेरेशन और सिमुलेटेड रैंक्स का हो जाएगा आपका 11 अगस्त को। प्रेफरेंस चेंज विंडो आएगा जब ओपन होगा प्रेफरेंस चेंज विंडो, तो वो ओपन होगा 11 को और 12 को रात के 12 बजे ये बंद हो जाएगा। ठीक है, इसकी जो PDF है मैं वो टेलीग्राम चैनल पे आपको प्रोवाइड करवा दूंगी, तो वहाँ से जाके आप देख लेना, चेक कर लेना उसी के अकॉर्डिंग। ठीक है, लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है टेलीग्राम पे, वहाँ से ज्वाइन करके फिर वहाँ से आपको ये PDF मिल जाएगा। ठीक है, कैंडिडेट टू एक्सेप्ट द एलोकेटेड सीट को एक्सेप्ट करना होगा, कब आएगा 16 अगस्त को। फर्स्ट CSAS लोकेशन लिस्ट आएगी आपकी 16 अगस्त को। ठीक है, एंड देन संडे 18 अगस्त तक चलते रहेगी। कॉलेज टू वेरीफाई एंड अप्रूव द ऑनलाइन एप्लीकेशन 16 अगस्त को ही हो जाएगा वेरीफाई और 20 अगस्त तक ये चलेगी। लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन पेमेंट फी बाई कैंडिडेट वेंसडे 21 of August लास्ट डेट आपका पेमेंट का है। ठीक है, डिस्प्ले ऑफ वैकेंसीज ऑन द डैशबोर्ड ऑफ द कैंडिडेट चलेगा थर्सडे 22 अगस्त को। विंडो टू री ऑर्डर हायर प्रेफरेंसेज, विंडो री ऑर्डर होगा कब, 22 अगस्त को और चलेगा 23 अगस्त तक शाम के 5 बजे तक। डिक्लेरेशन ऑफ सेकेंड CSAS एलोकेशन होगा 25 अगस्त को और कैंडिडेट टू एक्सेप्ट द एलोकेटेड सीट, आपको एक सीट को एलोकेट करना है, मतलब एक्सेप्ट करना है एलोकेटेड सीट को, तो वो होगा 25th of August से लेके 27th of August तक। कॉलेज टू वेरीफाई एंड अप्रूव द ऑनलाइन एप्लीकेशन, कॉलेज को टाइम लगेगा तो 25th को ही हो जाएगा, उससे 25th से लेकर 29 तक ये चलेगा। एंड देन लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन पेमेंट ऑफ फी बाय द कैंडिडेट चलेगा कब, 30th of August तक। मतलब ये पूरा जो आपका फीस है ये आपका 30 अगस्त तक चलेगा। एंड देन हो सकता है सितंबर के कुछ दिन के बाद आपके क्लासेस भी शुरू हो जाए। ठीक है, ये प्रॉपर था आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी के बारे में, ये ही फॉलो करना, बिल्कुल भी कोई मिस्टेक मत करना। कोई भी डाउट हो कमेंट में कमेंट करो,
ठीक है, मैं उसका आंसर करूँगी, आपको वीडियो ही बना के दूँगी। जैसे मैंने आपको कहा था कि कोई भी डाउट होता है, बच्चों को बहुत प्रॉब्लम हो रही थी इसमें, तो मैंने आपको बताया, ठीक है। इसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए। अगर कोई भी डाउट है, मैं बार बार कह रही हूँ, अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना, मैं उसमें आपकी हेल्प करूँगी। अगर प्रेफरेंस लिस्ट में डाउट है वो भी मैं बताऊँगी, ठीक है। बाकी आप चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ गुड डे, बाय बाय।